नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी 2.0 में स्वागत है। और आज हम वोकैब पढ़ेंगे। ठीक है, वोकैब को हम विस्तार पूर्वक एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द है माइजर। ठीक है, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट willing to spend money। मतलब अर्थात वह व्यक्ति जो अपने पैसे को खर्च करने का इच्छुक नहीं होता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंजूस व्यक्ति, जो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। कंजूस व्यक्ति। अब चूंकि यह एक नाउन है, ठीक है, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। ही इज अ माइजर। ठीक है, ही इज अ माइजर ही होगा, ठीक है, ना कि माइजर मैन। माइजर मैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइजर अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, इसलिए हमें इस मैन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइजर का मतलब ही होता है कि कंजूस व्यक्ति। इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स भी हैं। जैसे एक शब्द है स्किन फ्लिंट, और एक है स्क्रूज, और एक है स्कंज। इन तीनों का मतलब भी जो होता है वो कंजूस व्यक्ति ही होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये तीनों शब्द आए कैसे। स्किन फ्लिंट, स्क्रूज और स्कंज। ये जो फ्लिंट है, फ्लिंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो काफ़ी चमकता है। तो ये इससे एक संबंधित एक कहानी है कि यह पदार्थ जिसके पास होता है वह व्यक्ति उसे खर्च नहीं करना चाहता है, वो उसे अपने पास हर समय रखे रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्किन फ्लिंट एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति उसे खर्च नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया। स्क्रूज। स्क्रूज शब्द जो है अंग्रेजी के एक लेखक हैं चार्ल्स डिकन्स। उनकी एक पुस्तक में एक किरदार है जिसका नाम है स्क्रूज। वह बहुत ही कंजूस व्यक्ति होता है, वहाँ से इसको लिया गया है। ये है स्क्रूज। और एक है स्कंज। ये बहुत ही अच्छा शब्द है स्कंज। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है डर्ट, मतलब धूल मिट्टी, और दूसरा है माइजर यानी कंजूस व्यक्ति। ठीक है, तो ये स्कंज जो व्यक्ति होता है ये क्या करता है कि इसके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। पूरा कमरा जो है इसका धूल मिट्टी से भरा हुआ है, और ये क्या करता है कि ये सोचता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। ये ऐसा सोचता है कि मेरे पास टाइम भी नहीं है, और ये दूसरे की मदद से उसको साफ भी नहीं करता है, इस वजह से कि उसका पैसा खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा ना खर्च करना है जो है उसको भी हम स्कंज ही कहते हैं, माइजर। उसमें भी ये कंजूसी करता है कि मैं दूसरे से पैसे लेकर जो है इसको साफ करवाऊंगा, धूल मिट्टी वैसे की वैसी पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया स्कंज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और इसके आगे चलते हैं। दूसरा शब्द है हमारा माइजरली। माइजर हमने पढ़ा था कि वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। माइजरली एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है
नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, मतलब इसे हम कह सकते हैं कंजूस। इसे हम कंजूस कहेंगे क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। उदाहरण के रूप में हम इसे कह सकते हैं he is a miserly man। miserly man, ये सही है, ठीक है, क्योंकि miserly एक एडजेक्टिव है और इसके बाद एक नाउन आया हुआ है। ओके, और इस miserly शब्द के भी जो है कई सारे सिनोनिम्स हैं। इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। जैसे एक है टाइट फिस्टेड, और है एक स्टिंगी, मिंगी, मीन, चिंटजी, और है निगार्डली। निगार्डली है एक, और एक है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, इन सब का मतलब जो होता है, इन सब का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। निगार्डली में आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग डबल जी होता है, निगार्डली, ठीक है। एक है टाइट फिस्टेड, एक है स्टिंगी, मिंगी, मीन, चिंटजी, निगार्डली, पार्सिमोनियस। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है कंजूस। टाइट फिस्टेड का मतलब हम ऐसे समझ लेते हैं कि इस तरीके का व्यक्ति होता है कि पैसे उसकी मुट्ठी में होते हैं लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता है, तो इसको हम कह सकते हैं फिस्टेड। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है। स्टिंगी आप लोगों ने सुना होगा शब्द, ये काफ़ी फेमस शब्द है। कहते हैं कि यू आर सो स्टिंगी, तुम बहुत बड़े कंजूस हो, ठीक। मिंगी भी इसी से जुड़ा हुआ है। मीन का मतलब ये होता है कि ये हर चीज़ में आपसे कंजूसी दिखाएगा। ये कोई चीज़ आपसे शेयर नहीं करेगा, और ये पैसे भी खर्च नहीं करता है, और ना आपको ये टाइम भी नहीं देगा, इसके पास टाइम भी नहीं रहता है। ये हर तरीके का जो होता है वो मीन होता है, ठीक। और एक है चिंटजी, ये भी इसका सिनोनिम है। निगार्डली भी है। पार्सिमोनियस अच्छा शब्द है, पार्सिमोनियस, ठीक। जैसे पार्सिमोनियस गवर्नमेंट होती है, पार्सिमोनियस गवर्नमेंट। इसको इस संदर्भ में समझेंगे। पार्सिमोनियस गवर्नमेंट का मतलब यह है कि सरकार जो है क्या करती है, वो भी कंजूसी करती है। आप देखेंगे तो शिक्षा का जो बजट होता है वो हर साल जो है कमी होता जा रहा है, वो भी इसमें कंजूसी करती जा रही है सरकार। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पार्सिमोनियस गवर्नमेंट है, ठीक है। ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम और आगे चलते हैं। और हमारा तीसरा शब्द है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट विलिंग टू स्पेंड, नॉट विलिंग टू स्पेंड more money than necessary। spend more money, not willing to spend more money than necessary, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में होता है मितव्ययी।
या फिर हम इसे कहते हैं किफ़ायती। मतलब हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल व्यक्ति वह होता है जो पैसे को बड़ा सोच समझकर खर्च करता है, अनावश्यक उसे खर्च नहीं करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं मितव्ययी या किफ़ायती कहते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे एक शब्द है हस्बेंड्री, और एक है फ्रूगल, और एक है थ्रिफ्टी, स्क्रैम्प और स्किम्प। ये सब इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। ठीक है, हस्बेंड्री शब्द काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब होता है किफ़ायती या मितव्ययी, सारे इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो हस्बेंड्री विशेषकर वहाँ यूज होता है, जैसे कि आप ले लीजिए हस्बैंड जो होता है, पति जो होता है, वो आप देखेंगे घर में जो है वो पैसे जो है काफ़ी सोच समझ कर खर्च करता है, जहाँ आवश्यकता होती है वहीं खर्च करता है। हम इसको इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है मितव्ययी या किफ़ायती। और फ्रूगल क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो फ्रूगल लाइफ गुजारते हैं। फ्रूगल लाइफ से मतलब ये है कि इन्हें बहुत थोड़े की आवश्यकता होती है, बस जिंदा रहने के लिए थोड़े बहुत भोजन की आवश्यकता होगी और उनके पास कुछ पैसे होने चाहिए, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते हैं, अनावश्यक खर्च किसी प्रकार का नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं फ्रूगल लाइफ गुजारते हैं, एकदम कम से कम खर्च में ये निर्वहन करते हैं। और एक होता है थ्रिफ्टी क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब भी किफ़ायती होता है। ये किस तरीके का व्यक्ति होता है थ्रिफ्टी? ये क्या होता है कि ये पैसे तो खर्च करता है, लेकिन ये पैसे खर्च करने में भी झिझकता है कि पता नहीं मैं सही चीज़ पर पैसे खर्च कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा सिचुएशन बना रहता है इसके साथ, थ्रिफ्टी के साथ। और ये दोनों शब्द जो हैं वर्ब हैं। ठीक, इसका मतलब होता है किफ़ायती होना। किफ़ायती होना है, जैसे मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स जो हैं काफ़ी जागरूक हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो डेली बजट की जो चीज़ें हैं उन पर पैसा कम खर्च करके उनका ध्यान यह रहता है कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार से अच्छी एजुकेशन दें। तो वो क्या करते हैं कि एक चीज़ों पर कम फोकस करके वो दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब पहले पर कम पैसे खर्च करेंगे अपेक्षाकृत दूसरे पर, तो उनका ध्यान दूसरे पर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो भी जो है किफ़ायती कर रहे हैं, मितव्ययी हो रहे हैं। एक चीज़ों पर कम पैसे खर्चा कर रहे हैं क्योंकि दूसरी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? किफ़ायती होना या मितव्ययी बनना। ठीक है, ये दोनों काफ़ी अच्छे शब्द हैं, स्क्रिम्प और स्किम। इस प्रकार से आज हमने कई सारे वर्ड्स पढ़े और इसके कई सारे सिनोनिम्स भी पढ़े जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और तमाम सारे एग्जाम में अक्सर ये पूछे भी जाते रहते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। धन्यवाद।